नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों आज करते हैं यूपी ट्रिपल एससी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत धमाकेदार साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यूपी ट्रिपल एससी के बेहतरीन क्वेश्चन ऐसे ही व्याख्या सहित मिलते रहें। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। देखिए, भारत के संविधान में हर देश से मतलब कम से कम 7-8 देश ऐसे हैं जिनसे कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे अमेरिका से क्या लिया गया है, आपका मौलिक अधिकार लिए गए हैं, है ना। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। लेकिन दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि औद्योगिक क्रांति, इससे कुछ नहीं लिया गया। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति से भारत के संविधान में कुछ भी योगदान नहीं है। नेक्स्ट है आपके सामने, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो देखिए, कृषि थी, हस्तशिल्प था, निर्माण था, लेकिन उस समय पर्यटन जो था यानी कि टूरिज्म, वो आपका मुख्य व्यवसाय नहीं था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टूरिज्म। नेक्स्ट है आपके सामने, 1991 की नई आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा, मतलब किसके अलावा, निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया था। मतलब 1991 की जो नई आर्थिक उदार नीति थी उसके 3 घटक थे, वैश्वीकरण था, निजीकरण था, उदारीकरण था, लेकिन औद्योगिकरण नहीं था। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका। बाकी ये तीनों जो थे 91 की आर्थिक उदार नीति का घटक थे, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। नेक्स्ट है आपके सामने, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से अर्थशास्त्री नहीं हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन करने का प्रयास किया था ब्रिटिश शासन के दौरान। दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ठीक है ना। बाकी दादा भाई नौरोजी, वी राव और आरसी देसाई, इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने का प्रयास किया था, लेकिन पीसी महालनोबिस ने नहीं किया था। नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है। दोस्तों ये कौन सा गलत है आपको बताना है। तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती का नाम जिंदगी। ये गलत है, क्योंकि दोस्तों बढ़ती का नाम जिंदगी ये जो टैगलाइन है ये आपकी एक्सिस बैंक की टैगलाइन है, ना कि पंजाब बैंक की। ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव कुछ शर्तों को पूरा करेगा, और इनमें से वो कौन सी शर्त नहीं है। देखिए, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ये आदर्श गांव की शर्त होती है। ठीक है। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये भी आपकी ये आपका जो है आदर्श गांव की शर्त नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है दोस्तों, और बाकी एक गांव के अंदर धर्मशाला हो, एक छोटा डिस्पेंसरी हो, ये भी आदर्श गांव की विशेषता है। और यह भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर हो, ये भी आदर्श गांव की विशेषता है। ठीक है ना। तो आपका जो है ये ऑप्शन नंबर जो बी है, ये महात्मा गांधी की आदर्श गांव की विशेषता नहीं है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपके सामने, 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018। दोस्तों ये क्वेश्चन पुराना है, हम बात करते हैं नए क्वेश्चन की। तो अब हुए थे 22वें राष्ट्रमंडल खेल, कब, 2022 में। ठीक है, कहाँ हुए थे, यूके बर्मिंघम में हुए थे। ठीक है ना, यूके बर्मिंघम में हुए थे 22वें राष्ट्रमंडल खेल, जिसका शुभंकर क्या था दोस्तों, शुभंकर था पेरी द बुल। इसका शुभंकर था पेरी द बुल। ठीक है ना। और आदर्श वाक्य था गेम फॉर ऑल, गेम फॉर ऑल। ठीक है ना। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से आएगा आपके एग्जाम में कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहां हुए थे, तो कहां हुए थे, यूके बर्मिंघम में। ये सवाल आप छोड़ सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, बात हो रही है उबेर कप की, और उबेर कप कौन सा, 18 वाला। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम पढ़ेंगे 2022 वाला। ठीक है, तो आपको बता दूं, देखिए एक दो शब्द होते हैं आपके, थॉमस कप, एक तो होता है थॉमस कप, और एक आपका होता है उबेर कप। ठीक है,
थॉमस कप, उबेर कप दोनों बिलोंग करते हैं बैडमिंटन से, ये आपको याद कर लेना है। अब बात ये आती है कि थॉमस कप 2022 किसने जीता, तो भारत ने जीता इंडोनेशिया को हरा के। 2022 थॉमस कप जीता, भारत ने जीता इंडोनेशिया को हरा के। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका होता है उबेर कप। उबेर कप जीता दक्षिण कोरिया ने, ठीक है ना, दक्षिण कोरिया ने किसको हरा के, चीन को हरा के, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आपका ये सवाल भी करंट का है, इसे आप छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दिवस का, और दिवस आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन दिवस का 100% आएगा। क्या क्वेश्चन है, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, सही बात है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, सही बात है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये भी सही बात है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये जो आपका दिवस है हम मनाते हैं 22 मई को, ठीक है, जैव वाला। ठीक है, आपको 3 बातें याद रखनी है। विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है ना, और जैव विविधता दिवस ये मनाते हैं 22 मई को। ठीक है, तो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है आपके सामने दोस्तों, आपका ये सवाल करंट का है, इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है आपके सामने दोस्तों, ये भी करंट का है, छोड़ दीजिए आप इसको, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। हाँ जी, ये आपका आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, गलत मिलान को आपको पहचानना है। देखिए, फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था, सही बात है। ठीक है, एनिमेशन का आविष्कार एमिल ने किया था, सही बात है। बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉर्सली ने किया था, सही बात है। लेकिन दोस्तों, एमीटर का आविष्कार जॉनसन ने नहीं किया, ये बात आपकी गलत है। इसका मतलब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका बी आंसर है, यही इसका गलत मिलान है। नेक्स्ट है आपके सामने, सही मिलान की पहचान करें। देखिए, माइक्रोवेव ओवन के आविष्कार किया था पर्सी स्पेंसर ने, ये बिल्कुल आपका सही मिलान है। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है दोस्तों। फिर इसका सही क्या है, देखिए अगर मैं बात करूं वर्नियर कैलिपर की स्थापना किसने करी, दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा वर्नियर, ठीक है ना। वर्नियर के आविष्कारक वर्नियर ही थे। बैटरी के आविष्कारक आपको याद करना है वोल्टा, ठीक है ना, बैटरी के आविष्कारक थे वोल्टा, और ट्रांसफार्मर के आविष्कारक थे माइकल फैराडे, ये आपको याद रखना है। ट्रांसफार्मर के आविष्कारक थे माइकल फैराडे, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही मिलान है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके सामने, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। मतलब अस्थायी डेटा कहाँ संग्रहित रहता है दोस्तों, उसे बोलते हैं कैश डेटा, ठीक है। अस्थायी रूप से डेटा आपका संग्रहित रहता है, वहाँ रहता है, उसे बोलते हैं कैश डेटा। नेक्स्ट है आपके सामने, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन हैं, दोस्तों कालिदास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम कौन है, कालिदास आपका। देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। देखिए, पुराने पत्रों का समूह, ये रचना है नेहरू की, सही बात है। देखिए, समय का संक्षिप्त इतिहास, दोस्तों इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है दोस्तों। इसकी रचना करी थी स्टीफन हॉकिंग ने, ना कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है ना। स्टीफन हॉकिंग इसका आंसर है, इसका मतलब आपका ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है आपका, ठीक है ना। तो इसका आपका आएगा स्टीफन हॉकिंग, तो इसका ये सही ढंग से मेल नहीं खाता, बाकी तीनों मेल खाते हैं, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने, कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी क्या हैं दोस्तों, इन्हें हम कहते हैं फॉन्ट। ये तीनों फॉन्ट के प्रकार हैं, ठीक है। फॉन्ट मतलब क्या होता है, किसी शब्द को लिखने का रूप, कि वो शब्द किस रूप में लिखा जा रहा है, उसे हम फॉन्ट कहते हैं। तो कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी हमारे फॉन्ट हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, दोस्तों इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि आईएसपी। आईएसपी को दोस्तों बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, पावर स्ट्रिप क्या है दोस्तों, पावर स्ट्रिप होता है एक विद्युत उपकरण
ये एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए होता है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट है आपके सामने 141। इनमें से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? मतलब एमएस एक्सेल में क्या नहीं होता इंसर्ट टैब में? तो आपका अनुच्छेद नहीं होता, और अनुच्छेद को हम बोलते हैं दोस्तों पैराग्राफ। दोस्तों कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ने पर ही, उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ने पर ही आपको उसका आंसर मिलेगा, इसलिए जो सवाल समझ में ना आए तो उसका कम से कम इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लिया करो। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके सामने, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किन के संगम स्थान है? मतलब जो इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर जो त्रिवेणी संगम है वो किन किन नदियों का संगम होता है? तो गंगा, यमुना और आपका सरस्वती, है ना। और आपका जो सरस्वती होती है वो लुप्त होती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। और नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है? दोस्तों बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और ये जो विश्वविद्यालय आपका ये झांसी के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। उसके बाद आपका आता है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और ये आपका पड़ता है मेरठ में, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है। दोस्तों आपका अगला आता है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ये आपकी स्थापना हुई थी 2002 में, और ये जो आपका विश्वविद्यालय है ये आपका आता है ग्रेटर नोएडा के अंदर, ठीक है ना। तो आपका बुंदेलखंड, चौधरी चरण सिंह और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ये तीनों के तीनों विश्वविद्यालय आपके उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, लेकिन जो आपका बरकतुल्ला विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आता, ये आपका आता है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये आपका विश्वविद्यालय है ना मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर है, ठीक है दोस्तों। तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसी और वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको यूपी की आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन मिलते रहें, जिससे आप यूपी की हर एग्जाम में झंडे गाड़ सको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।